जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के किसान विरोधी बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। किसान संगठन कंगना रनौत से माफी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष कंगना के बहाने बीजेपी को घेरने में जुट गया है। कांग्रेस बीजेपी को किसान विरोधी बता रही है। बेशक बीजेपी ने कंगना के बयान से खुद को अलग कर लिया है और उनके बयान को व्यक्तिगत बताया, लेकिन इस सब का नुकसान बीजेपी को हरियाणा के चुनावी रण में होता जरूर नजर आ रहा है। आइए जानते हैं कैसे और क्यों। दरअसल कंगना रनौत ने किसान आंदोलन पर जो बयान दिया है उसकी टाइमिंग ने बीजेपी को फंसा दिया है। कंगना रनौत का बयान ऐसे समय आया है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। हरियाणा में बड़ी संख्या में किसान हैं। पिछले कुछ सालों में हरियाणा किसान आंदोलन का केंद्र रहा है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में हुए आंदोलन का केंद्र भी हरियाणा ही रहा था। अब एमएसपी गारंटी कानून समेत विभिन्न मांगों को लेकर भी हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर फरवरी से किसानों का आंदोलन जारी है। हरियाणा में पहले से ही किसानों में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी की बात कही जा रही है। चुनाव में भी किसानों का मुद्दा जोर शोर से गरमाया हुआ है। तो अभी चुनाव भी हैं कई सारे राज्यों में, जिसमें हरियाणा भी एक शामिल है और हरियाणा इस आंदोलन से जुड़ा भी रहा। तो आपको लगता है कि इसका नुकसान कहीं ना कहीं पार्टी को भी उठाना पड़ सकता है? तो उठाना तो पड़ेगा भाई, प्रसाद तो मिलेगा ना, प्रसाद सबको मिलेगा। समय समय पे प्रसाद वितरण होता रहता है। इससे पहले भी कंगना रनौत किसान आंदोलन पर बयान देकर विवादों में घिर चुकी हैं। पहले से ही किसानों में कंगना को लेकर नाराजगी थी, लेकिन अब एक बार फिर से कंगना ने किसान आंदोलन पर बोलकर नए विवाद को जन्म दे दिया। कंगना रनौत ने ये बयान देकर किसानों का गुस्सा बढ़ा दिया है। किसान नेता कंगना से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। जो भाजपा के पार्टी ने नेशनल लेवल पर कंगना रनौत जी के बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन भाजपा की एमपी है कंगना रनौत, तो उसके ऊपर जाब्ता कार्रवाई होनी चाहिए। अगर भाजपा यह मानती है कि ये बयान उचित नहीं है, गलत दिया गया बयान है, तो उनके ऊपर पार्टी को जाब्ता कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें बोलना चाहिए पार्टी को कि कंगना रनौत इस बयान के ऊपर खुद माफी मांगे और कंगना रनौत जी को माफी मांगनी चाहिए। अभी जो ये कंगना रनौत ने बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और गंदा बयान किसानों के ऊपर दिया है, इसकी जितनी ज्यादा आलोचना करी जाए उतनी ही कम है। कंगना रनौत का विवादों से पुराना नाता रहा है। पहले इन्होंने एक बार ये कहा था कि ये किसान आंदोलन में जो महिलाएं आती हैं वो 100 रुपया लेके आती हैं। अब उन्होंने ये कह दिया कि किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे, हत्याएं हो रही थी। तो ये जो विवादास्पद बयान बार बार दे रही हैं, इन बयानों पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा रोक लगाए जाने की जरूरत है। हम कंगना रनौत को इस लायक नहीं समझते कि उनके बयान पे कोई जवाब दिया जाए, लेकिन जवाब तो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी को देना चाहिए। अब जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि वो किसान कल्याण को लेकर पूर्ण तौर पे समर्पित हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैचारिक तौर पे, पॉलिसीज तौर पे हमारा आपकी सरकार के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन हम भी इस देश के नागरिक हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश के मुखिया हैं। क्या ये चीज शोभा दे रही है कि आपकी पार्टी की एक सांसद लगातार बार बार किसानों और मजदूरों को अपमानित करने का प्रयास कर रही है? वो किसान और मजदूर जो अपना पेट खाली रख के पूरे देश का पेट भरने का कार्य करते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार लगातार सरकारों की गलत नीतियों के कारण 1990 के दशक से लेके अब तक 4 लाख से अधिक किसान और मजदूर आत्महत्या करने पे मजबूर हो चुके हैं। उन किसान मजदूरों के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करना क्या वो उचित है माननीय प्रधानमंत्री जी? और अगर उचित नहीं है, अगर आप कंगना रनौत के इस बयान से सहमत नहीं है, तो आपकी पार्टी को कंगना रनौत के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए उसे तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। एक तरफ जहां कंगना के बयान से किसानों का गुस्सा बढ़ गया है, तो दूसरी तरफ विपक्ष को भी एक बढ़िया मौका हाथ लग गया है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल कंगना के बयान को लेकर सीधे प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं।
कांग्रेस ने बीजेपी को किसान विरोधी बताते हुए पीएम मोदी से माफी की मांग की है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी कंगना के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आपने कंगना की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। कंगना रनौत ही नहीं, सारी भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसानों के खिलाफ काम करती है। पहले खट्टर सरकार थी, उन्होंने लाठियों से पिटा, उनको इतना उनके ऊपर अश्रु गैस के गोले डाले, पहलवानों के साथ अत्याचार किया। हम ये डिमांड करते हैं कि कंगना रनौत की सदस्यता रद्द करनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।